तो हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही उन सभी डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो तीनों ही डीमन आपस में फ्यूजन कर लेते हैं और तभी हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है और तभी वहां पर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, तो अब बताओ सैयन, क्या तुम मुझे अब रोक सकते हो? ये कहने के बाद वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है और तभी हम देखते हैं ज़ेनोसामा को, जो कि कहते हैं, क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भला ऐसा कैसे? क्या इन तीनों डीमंस ने उस सुप्रीम फ्यूजन को हासिल कर लिया है? अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा लगातार अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करते हैं, लेकिन वो नोहा के बनाए हुए उस बैरियर से बाहर नहीं निकल पाते, जो देखकर नोहा कहती है, ज़ेनोसामा, आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आप अब बस तमाशा देखिए कि कैसे तुम्हारा ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स हमारा हो जाएगा। जिसके ऊपर तभी हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें अभी भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम तीनों सैयन्स को ये मामूली फ्यूजन हरा सकता है। क्यों, मैंने एकदम सही कहा ना कैकारोट? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, बिल्कुल वेजिटा, तुमने एकदम सही कहा। हमें कोई भी फ्यूजन नहीं रोक सकता जब तक हम तीनों साथ में हैं। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही अपनी पावर को अप करते हैं। वो तीनों इस फ्यूजन के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो फ्यूजन वहां से हिलता तक नहीं है और तभी उन तीनों के हमले उस फ्यूजन से जा टकराते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते कि उस फ्यूजन को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा होता, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होते हैं और तभी वो फ्यूजन कहता है, क्या हुआ पिद्दी सैयन्स, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? तो जरा इसे संभालो। ये कहने के बाद हम देखते कि वो फ्यूजन गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करता है। हम देखते कि वो तीनों उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो तीनों ही ऐसा नहीं कर पाते। वहां पर एक धमाका होता है, जिससे गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। हम देखते कि उस फ्यूजन के एक ही हमले से वो तीनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है और तभी वेजिटा कहता है, क्या, आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसके एक हमले से आखिर हम सभी अपनी नॉर्मल फॉर्म पर, लेकिन ऐसा कैसे? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं उस फ्यूजन को, जो कि जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम मामूली सैयन्स हमें रोक सकते हो? माना कि तुम लोगों ने कुछ समय तक हमें पीटा, लेकिन जब हम तीनों सुप्रीम डीमंस की पावर एक हो जाती है तो फिर हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है, समझे? वाह! हम देखते हैं कि उस फ्यूजन की बातों को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नोहा, आखिर तुमने ये क्या किया? तुम्हें मालूम है ना कि अब शायद इन तीनों को रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर तभी नोहा कहती है, तो मुझे बताओ ग्रैंड प्रीस्ट कि आखिर मैं क्या करती? मैंने कितने ना जाने लंबे अरसों से ये सपना देखा था कि इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग मैं बनूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बदले हमारे बेटों को बना दिया गया इस मल्टीवर्स का रूलर। जरा तुम सोचो, इस मल्टीवर्स का रूलर बनने के काबिल कौन है, मैं या फिर हमारे बेटे ज़ेनो? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हें भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बनने के लायक सिर्फ और सिर्फ ज़ेनोसामा ही थे और वही रहेंगे। तुम हमेशा ही अपनी घिनौनी चाल चलती हुई आई हो। तुमने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बनने के लिए। तुम ओमनी किंग बनने के लायक नहीं हो। हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट की ये सभी बातें सुनकर भी नोहा हंसती रहती है और वो कहती है, चलो छोड़ो, जाने दो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हे फ्यूजन, जल्द से इन तीनों सैयन को खत्म करो, उसके बाद हमें इस मल्टीवर्स में कब्जा करना है। हम देखते कि ये सुनकर वो फ्यूजन कहता है, जरूर, जैसा आप कहे
नोहा, तो तैयार हो जाओ सैयद, क्योंकि तुम अब खत्म होने वाले हो। तुम लोग के लिए अच्छा होता कि तुम हमारे साथ मिल जाते, लेकिन तुमने ये सब करने से मना किया और अब तुम पछताओगे। ये कहने के बाद आर्कन अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो गोकू, वेजिटा और ब्रोली के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है। हम देखते कि उन तीनों की हालत खराब होती है और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हम ऐसे हार नहीं मान सकते, चलो खड़े हो जाओ। हम देखते कि ब्रोली को छोड़कर गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं। वो दोनों ही अपनी पावर को लगातार अप करते हैं। वो आर्कन के उस हमले को बड़ी मुश्किल से ही रोक पाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही चोट खाकर काफी दूर गिर जाते हैं। उन दोनों की हालत पहले से खराब हो चुकी होती है, जो देखकर ब्रोली कहता है, नहीं, आखिर तुम दोनों ने अकेले ये क्यों किया? मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता था। हम देखते हैं कि ये सभी देखकर आर्कन थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वो कहता है, क्या बात है, तुमने आखिर मेरे हमले को रोक लिया। लेकिन चलो, इसमें मजा आया, तो इसे क्यों ना हम सब एक और बार करें। ये कहने के बाद आर्कन वही अपने काफी बड़ा हमला गोकू और वेजिटा के ऊपर कर देता है। लेकिन तभी इस बार ब्रोली अपनी पावर को लगातार अप करता है। वो उस हमले के सामने अकेला आ जाता है, जो देखकर गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि अचानक वहां पर गोहान भी आ चुका होता है और ब्रोली और गोहान उस हमले को रोकने पर अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस हमले के बाद गोहान और ब्रोली काफी दूर जा गिरते हैं। हम देखते कि ब्रोली वहीं पर बेहोश हो चुका होता है और गोहान कहता है, डैड, वेजिटा, आपने एक बार कोशिश कर ली, लेकिन ये हमारा समय था और अब आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है। हम देखते कि गोहान ये कहने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी हम सभी आर्कन को देखते हैं, जो कि काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी सैयद कि तुम लोग काफी लाजवाब हो, क्योंकि तुमने मेरे सभी हमलों को रोका। लेकिन अब नहीं, तुम्हारे पास अब मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और अब चुपचाप तुम सभी मरो। ये कहने के बाद आर्कन अपने काफी बड़ा हमला गोकू, वेजिटा की तरफ नहीं करता, बल्कि वो अपना हमला ब्रोली और गोहान के ऊपर करता है और आर्कन कहता है, लेकिन सबसे पहले तुम अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, नहीं, ब्रोली, गोहान, वेजिटा, क्या यही समय है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मुझे भी यही लगता है कैकरॉट, तो चलो हो जाए। और तभी हम देखते कि वो हमला गोहान और ब्रोली के काफी नजदीक पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी बीच में एक शख्स आ जाता है, जो कि वो हमले को वहां से हटा देता है, जो देखकर आर्कन पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर अब भला तुम कौन हो? जिसके पर तभी वो शख्स कहता है, तुम हम सेयन को मामूली या फिर कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि तुमने अभी तक हमारी असली ताकत नहीं देखी। समझे, हम हैं वेजिटा और कैकरॉट का फ्यूजन, और हमें लोग गोजीटा कहते हैं। और तभी हम देखते कि वहां पर गोकू और वेजिटा ने फ्यूजन कर लिया होता है और वहां पर गोजीटा खड़ा होता है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आ रही है तो जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने ज्यादा हो सके वीडियो पर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और उतनी ही जल्दी मैं आप सभी के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तो भूलना मत, जितने ज्यादा लाइक करोगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइब करोगे और जितने ज्यादा कमेंट करोगे, उतनी ही जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा।